महात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सा राम राम सा। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबेवाणी है। ग्रंथ साध लक्ष्य का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के अंग लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं कि जो साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, उसके अंग लक्षण कैसे होने चाहिए। तो ये किसकी कसौटी है, किसकी परीक्षा है? अपनी कसौटी, अपनी परीक्षा। महाराज अपना आईना अपने को दिखा रहे कि अपन साधना करते हैं, अपन भक्ति करते हैं, तो ये जो अंग लक्षण बता रहे हैं वो अंग लक्षण हमारे अंदर आए कि आए हैं अंग लक्षण ऐसे, इसका मतलब आपका रास्ता, आपका मार्ग सही है, आपको मंजिल शीघ्र मिलने वाली है। ये रास्ते के माइलस्टोन है, ये रास्ते के चेन है, ये रास्ते के ऐलान है कि आप परम पद प्राप्त करने जा रहे हो या और कोई पद प्राप्त करने जा रहे हो। यदि आप परम पद प्राप्त करने जा रहे हो तो ये रास्ते के सारे चेन आपके अंदर बरतने चाहिए, इनका मिलान होना चाहिए। और यदि इनका मिलान नहीं हो रहा है तो परम पद नहीं मिलेगा, कोई दूसरा पद मिलेगा। वो दूसरा पद कौन सा होगा? कुल का पद होगा, कुल का पद होगा, कुल पदवी मिलेगी। कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा। कुल की पदवी क्या है महाराज कहते? छोटी मिलेगी। परम पद तो मोटा पद है, परम यानी उसके मुकाबले में और कोई पद है ही नहीं, उसके आगे और कोई पद नहीं जहां जाया जा सके। और कुल के पद परम पद के सामने तुच्छ है, छोटे हैं, नगण्य है। तो कुल पदवी छुच्छ में है भाई, ये कुल की पदवी महाराज कह रहे हैं कि बहुत छोटी है, तुच्छ है, नगण्य है। लेकिन पणिया भरी विकारा माई कह रहे इसको प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और जन पदवी त्रिलोक सरावे, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन का जो पद है उसकी सराहना कौन करते हैं? पूरी त्रिलोकी। जन पदवी त्रिलोक सरावे। और क्या लाभ है दूसरा हंसे को? जो जन पदवी प्राप्त करता है, अगम देश हंसा चल जावे, वो उस देश की प्राप्ति कर लेता है जिसकी गम इंद्रियों के द्वारा नहीं होती, जहां आंखें नहीं पहुंचती है, जहां कान नहीं पहुंचते हैं, जहां वाणी नहीं पहुंचती है, जहां हाथ नहीं पहुंचते हैं, ऐसे देश की प्राप्ति। It's 8:15. साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर लेता है, सदगुरु की कृपा से कर लेता है। इसमें साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की कोई क्रिया नहीं, कोई करनी नहीं, कोई उपाय नहीं। बस उसका तो इतना ही करनी थी, इतना ही क्रिया था, इतना ही उपाय था कि वो अपने निजमन को ले जाकर सदगुरु के ज्ञान को सौंप दिया। और फिर जैसे सदगुरु का वैसो करना, गुरुमुखी हो गया, मनमुखी नहीं रहा। जो मनमुखी रहते हैं उन्हें 3 लोक की पदवियां मिलती है। अंतमति सो गति, अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। और जिसकी मति में परम पद हो गया, गुरुपद देश हो गया, जिसकी मति में परमात्मा का सस्वरूप हो गया, वो कहाँ वास करेगा? सस्वरूप में वास करेगा, परम पद में वास करेगा। तो ऐसे अंग लक्षण महाराज कह रहे कि हमारे अंदर चेक करो, कसौटी है, परीक्षा है हमारी, साध लक्ष्य के अंग के माध्यम से।
आ रीत आद अनाद स्वारत सबे पुकारे, जन सुख राम मिल्या सब बंदे, तजिया धेक विचारे। जब लग हेत द्वेष मिल दोनों, तब लग जगत कहीजे, जन सुख राम साध लछ ऐसा, पिया सब तस छीजे। ना काहू से बैर दोस्ती, आपे गरा न जावे, जन सुख राम जाय आराध्या, द्वितीय भाव न लावे। जब लग बुरी भली सब ब्यासे, काम क्रोध अहंकारा, जन सुख राम तहां लग बह, त्रिकुटी तत्व विचारा। उपजे खरी जरे सो माही, सोनर साध कहीजे, जन सुख राम सुनत सम बोले, जगत बरोबर दीजे। सब सु हेत बेर नहीं बंछे, निरपक ज्ञान विचारे, जन सुख राम सूर के उगे, ठगे मुँह से कुण मारे। निरपक साध पखे बंद लोही, द्वेष करे दाणो, जन सुख राम मुख सु मीठा, कपटी नरक बखानो। क्या क्या अंग लक्षण बताए हैं महाराज ने कि रे नर नारियों के, सामान्य मनुष्यों के, जिनके जगत के व्यवहार है, उनके अंग लक्षण कैसे हैं? आज के नहीं, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। आ है रीत आद अनादि, नई रीत नहीं, अनादिकाल से। स्वारत सबे पुकारे, काम पड़ता है किसी के एक दूसरे से, गरज होती है तो कैसे बोलते हैं? मीठे मीठे। स्वारत सबे पुकारे। हाँ, गरज सरती हो ना, जिससे उससे तो एकदम मीठे मीठे बोलते हैं। और उनसे बोलेंगे भी तभी जब गरज होगी, बाकी और किसी से बात भी नहीं करेंगे बिना गरज के। यानी स्वार्थ जिससे सिद्ध हो रहा है, उसी से व्यवहार बना के रखेंगे। जिनसे कुछ हमें प्राप्त हो सकता हो, उनसे हम अच्छा व्यवहार करते हैं। और क्या रीत है इस संसारियों की? जन सुख राम मिलिया सब बंदे, जब आपस में फेस टू फेस मिलते हैं, तब तो उनकी बहुत महिमा करते हैं, वंदना करते हैं, अच्छे अच्छे बोलते हैं। और जब वो चले जाते हैं, फिर पीठ पीछे उनकी क्या करते हैं? बुराई करते हैं। तो ये किसकी रीत है? हमारी रीत है, यानी संसारियों की रीत है। ये साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की रीत नहीं है। ये रीत का महाराज वर्णन करके हमें समझाया कि ऐसी रीत यदि हमारे अंदर भी है अभी, तो हम भक्ति करने वाले जन नहीं हैं, साधना करने वाले जन नहीं हैं। हम लोग भी संसार के बरोबर ही हैं। संसारी जो सब ऐसा ही करते, स्वार्थ से ही सब बात करते, तो हम भी स्वार्थ से ही करते हैं, तो हम भी संसारी है। संसार बरोबर ही है, जगत बरोबर ही है। तो कह रहे जब लग हेत द्वेष मिल दोनों, जब तक आपके भीतर में दोनों रहता है, आपको समान ब्रह्म तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। जिससे स्वार्थ सज रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है, और जिससे स्वार्थ नहीं सज रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपको बुरा। तो आपकी प्रधानता किसकी है? स्वार्थ की। यानी जड़ चीजों की प्रधानता है, पदार्थों की प्रधानता है, नाशवान की प्रधानता है, नहीं रहने वाले की प्रधानता है, क्षणिक सुखों की प्रधानता है। तो क्षणिक सुखों के लिए आप हित भी करते हैं, और क्षणिक सुखों के लिए क्या करते हैं? द्वेष भी करते हैं। तो कह रहे जब लग हेत द्वेष मिल दोनों, तब लग जगत कहीजे।
परिभाषा दे दी। जब तक आपके गट के भीतर हेत और द्वेष दोनों बसते हैं, राग और द्वेष दोनों बसते हैं, किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष, कोई अच्छा लग रहा है कोई बुरा लग रहा है, तब तक महाराज कह रहे कि आपकी कैटेगरी भगत में नहीं हुई है। आपकी कैटेगरी संसारी की है। संसारी को तो लगेगा अच्छा बुरा, संसार के व्यवहार है उसके ऐसे, लेकिन भगत हो जाने के बाद, भक्ति करने के बाद उसके लिए न कोई अच्छा रहता है और न कोई। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति जैसे कबीर साहब की हुई, वैसी स्थिति हमको जीते जी हमारी करनी है। हमारी इसी जीवन में ऐसी स्थिति हो गई तो हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, राम स्वरूप हो जाएंगे। हाँ बताओ, राम को किससे हेत है, किससे द्वेष है? सब बराबर है राम के लिए। राम सबका प्रतिपाल करता है। कोई कुछ भी कर रहा है तो भी राम को किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई हेत नहीं है, सबके लिए बराबर। तो हम क्यों कर लेते हैं राग द्वेष, तेरी मेरी? महाराज करें कि जन सुख राम साधल ऐसा, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के लक्षण तो ऐसे होते हैं। पिया सब तस छीजे, जिस प्रकार से जल पी लेने से आपकी प्यास बुझ जाती, उसी प्रकार से भक्ति करने वाले जनों का संपर्क में आने से, उनके ज्ञान को श्रवण करने से, उनके साथ ज्ञान चर्चा करने से, सत्संग चर्चा करने से आपके अंदर जितनी भी प्यास थी, जितने भी प्रश्न थे, जितनी भी शंकाएं थी, जितने भी दुख थे, जितने भी त्रास थे, जितनी भी प्रतिकूलता थी, जितनी भी मुश्किलें थी, उनके ज्ञान के माध्यम से हमारी हल हो जाती। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का अंग लक्षण, ऐसा उनका प्रभाव, ऐसा उनका ज्ञान, ऐसी उनकी समझ कि हमारे कर्मों को सबको काट दे, हमारी तकलीफों को दूर कर दे, न कि हमारे अंदर राग द्वेष बढ़ा दे, न कि हमारे अंदर तेरी मेरी बढ़ा दे। जिनके मिलने से, जिनके ज्ञान को सुनने से, जिनके साथ बैठने से, जिनके साथ चर्चा करने से राग द्वेष बढ़ता है तो महाराज कह रहे हैं वो संसारी है। और जिनके सुनने से, जिनके साथ बैठने से, जिनके ज्ञान का धारण करने से हमारे राग द्वेष मिटते हैं, तेरी मेरी मिटती है, हमारे दुख तकलीफ कष्ट सबका निवारण हो जाता है, सारी मुश्किलें आसान हो जाती है, वो सच्चे साध, वो सच्चे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन। और भक्ति करने वाले जनों की क्या पहचान? ना काहू से बैर दोस्ती। कह रहे हैं उनका किसी के साथ कोई दुश्मनी होती ही नहीं, उनका कोई दुश्मन होता ही नहीं, वो अजात शत्रु होते हैं, उनका कोई शत्रु है ही नहीं, उनके शत्रु का अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है। अजात शत्रु, ना काहू से बैर दोस्ती, और उनकी दोस्ती किसी से भी नहीं होती है। यानी उनका मोह, उनकी आसक्ति, उनकी चाहना, उनका हेत, उनका लगाव किसी में भी नहीं होता है। समदृष्टि होती है, उनकी बुद्धि सम्यक ज्ञान को प्राप्त किए रहती है। यदि वो किसी से हेत कर ले, किसी से लगाव कर ले, तो उनको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? हेत करने से दुख मिलेगा। क्यों दुख मिलेगा? क्योंकि जग को हेत सकल, ग्रोस, टोटल, जग को हेत सकल दुखदायक।
जासंग सुख मत जानो, सुखदायक सत्संगत जुग में सतगुरु शरण पिछाड़। तो ना काहू से बेर दोस्ती, और क्या कह रहे वहां, किसी से बेर नहीं उनका और किसी से दोस्ती भी नहीं, यानी किसी से राग भी नहीं है, हेत भी नहीं है, मोह भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है, और किसी से दुश्मनी भी नहीं है। दुश्मनी कहाँ होती है? हमारे मन में होती है। फिर आगे क्या लगाया? मन। जब हमारा मन किसी के प्रति खराब हो जाता है, दुशासन, दुश्मन, हमारा मन किसी के प्रति खराब हो जाता है, तो हमें वो दुश्मन लखाने लगता है। तो खराबी कहाँ आई? आपके ही मन में खराबी है। दुश्मन लखा रहा है, इसका मतलब आपका मन दुशासन बन गया, दुर्योधन बन गया। आपका मन दुश्मन हो गया, आपका ही मन बना। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन आपके मन के ही भीतर है। पाल रखा आपने, जिसे आप सद्गुरु के ज्ञान से मिटा सकते हो। तो ना काहू से बेर दोस्ती, आपे गरा न जावे। कह रहे महाराज, वो किसी के घर नहीं जाता साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन, कोई चाहना को लेकर, कोई इच्छा को लेकर, कोई आशा को लेकर, कोई तृष्णा को लेकर, कोई मनोरथ को लेकर, कोई मनोकामना को लेकर, कोई संकल्प को लेकर, कोई विकल्प को लेकर अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मर जाऊं, मांगू नहीं। मर जाना स्वीकार है उसे, लेकिन मांगना स्वीकार नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने स्वार्थ के है, अपने लिए उसको कुछ भी नहीं चाहिए। आपे गरा न जावे। और क्या कह रहे महाराज, जन सुखराम जाय आराध्या, द्वितीय भाव न ला। और कोई जाकर उनकी आराधना करे, भक्ति करने वाले जन की, उनकी महिमा करे, उनकी सिफती करे, उनका सम्मान करे, उनका मान करे। ऐसा कोई हमारा कर दे, हम तो फूल के कुप्पा हो जाए। It's 8:30. मोटे बन जाते ना, पूजित हो जाते, ऐसा कोई हमारा सम्मान कर दे। लेकिन उनका मान करने से, सम्मान करने से, उनको आराधना करने से, उनकी पूजा करने से, उनको पुकारने से उनको कोई खुशी नहीं है। उनके अंदर द्वैत भाव बिल्कुल भी, दूसरा भाव बिल्कुल भी आता ही नहीं। यानी खुद की गरज से वो कहीं जाते नहीं, और कोई गरजू आते हैं उनके पास, तो उन्हें ऐसा नहीं कहते हैं कि तेरी गरज से आया तू, बराबर सेम। उनका कोई अंदर, उनके दिमाग में दूसरा कोई बात ही नहीं है, द्वितीय भाव ही नहीं है, ब्रह्म भाव, सबके अंदर समान ब्रह्म। गरज उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, गरज संसारियों के लिए वैल्यू रखती है। उनकी किसी से कोई गरज नहीं है, और उनको किसी से कुछ गरज नहीं है, स्वयं को भी किसी से गरज नहीं है। यानी उनको इस संसार में आकर कुछ पाना ही बाकी नहीं है, क्या गरज है। वो तो यहाँ पर देने आए हैं, देने, लुटाने आए हैं। आप कुछ यहाँ इस संसार से पा नहीं सकते। आप इस संसार से कुछ साथ लेकर
जा नहीं सकते। लेकिन जो ज्ञान आपके पास है वो आप देकर जरूर जा सकते हो, बांट कर जरूर जा सकते हो। तो ऐसे भक्ति करने वाले जन कुछ लेने आए या कुछ देने आए? गाड़ा पर बिस्किट देने हाँ, मारे तो आनंद भयो घर में आई, सातो ही अन्न नीपजा भारी, साख हेल दे आई। अब कोई आनर जांचे मोकू तो गाड़ा भर दूंगा। मैं तो गाड़े भर भर कर आनंद प्रदान कर देने वाला ज्ञान देने को तैयार हूं। कोई मेरे अंदर बदले में लेने की कुछ इच्छा मेरे पास नहीं। मैं व्यापारी ज्ञान का और मिनज नहीं कोई, जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान मिनज लो जोई, ज्ञान मिनज लो जोई, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ बाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावशु जामे फेरन सार। और शिष्य पूछे 100 बार, झलक उन्होंने। शिष्य को जब तक समझ नहीं आता है तब तक 100 बार पूछता है एक ही बात को, तो भी अपने से तो एक बार से दूसरी बार पूछ ले तो क्या समझ नहीं आता है क्या, ऐसे बोल देते हैं, ऐसा ही हो जाता ना। लेकिन साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों से एक ही बात को 100 बार भी पूछेंगे ना तो भी वो बड़ी शांति से जवाब देंगे, समझाएंगे, जब तक समझ नहीं आता। हमको सदगुरु 100 बार नहीं समझा रहे तो कितनी बार समझा रहे एक ही चीज को, कितने दृष्टांत देकर समझाते हैं। रोज एक ही बात समझाते, कोई रोज नई बात नहीं समझाते। यहाँ पर सदगुरु हमको कोई नई बात नहीं समझाते रोज, लेकिन हमको भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देते, इसलिए रोज हमको नई नहीं लगती है कि ये वाणी आज हमने नहीं सुनी है, ये वाणी, ये वचन हमने पहले नहीं सुने थे, ऐसा अनुभव होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से जैसे शिष्य की योग्यता है, पात्रता है, उसके अनुसार सदगुरु हमें ज्ञान समझाता है, ताकि हमारी बुद्धि के अंदर विवेक जाग जाए, समझ जाग जाए। किसकी? हमारे अविनाशी होने की, न मरने वाला होने की, अकाल पुरुष की। हमारा देह भाव मिट जाए, देहाध्यास मिट जाए, हमारा जीव भाव मिट जाए, जीवाध्यास मिट जाए, हमें सत्स्वरूप का बोध रहे, ब्रह्म का विचार हमारे घट के भीतर बना रहे। यही ज्ञान नित्यपथ सदगुरु हमें सुनाते हैं और हम कानों के द्वारा श्रवण करते हैं ऐसे ज्ञान को, और हमारे हृदय पटल पर अंकित करते हैं। ना काहू से बेर दोस्ती, आपे गराने जावे, जन सुखराम जाय आराध्या, द्वितीय भाव न लावे। दूसरा कोई भाव ही नहीं। करे जब लग बुरी भली सब भ्यासे, काम क्रोध अहंकार। काम क्रोध अहंकार कब रहता है? जब तक कोई भला लगता है और जब तक कोई बुरा लगता है। जो बुरा लग रहा है उसके प्रति हमें क्या आता है? क्रोध आता है, ये अच्छा नहीं है। और जो अच्छा लग रहा है उसके प्रति हमारी कामना हो जाती है, राग हो जाता है, फेल हो गए, इच्छा हो जाती है। और कुछ अच्छा लग रहा है और हमारा है तो अच्छा हमारा होने का हमें क्या हो जाता है? अहंकार हो जाता है कि ये अच्छा हमारा है, देखो मेरी बड़ाई की। हाँ, तो उसका हम अहंकार कर लेते हैं। तो महाराज कि अच्छा लगना और बुरा लगना ही कामना को उत्पन्न करता है, क्रोध को उत्पन्न करता है, अहंकार को उत्पन्न करता है। यानी कामना, क्रोध और अहंकार का मूल क्या है? अच्छा लगना और बुरा लगना। और अच्छा और बुरा कहाँ लगता है? आत्मा में लगता है कि आपके शरीर में लगता है? कहाँ लगता है? मन में लगता है। न शरीर को लगता है अच्छा बुरा और न आत्मा को लगता है अच्छा बुरा। अच्छा बुरा आपके मन में है सब।
और अच्छा और बुरा किसी की तुलना में, किसी के कंपैरिजन में। एक BHK अच्छा कि 2 BHK अच्छा कि 3 BHK अच्छा? सबसे अच्छा 4 BHK किसके कंपैरिजन में? 1 और 2 और 3 के कंपैरिजन में 4 अच्छा है ना? तुलना में। और ये तुलना कौन करता है? कंपैरिजन कौन करता है? मन करता है। तो महाराज कह रहे हैं, कब तक आप मन के साथ लगे रहोगे? मन के पार भी कभी जाना चाहोगे? यहाँ मन को ही आप अपन स्वयं मान बैठोगे? मन के साथ लगने का मतलब मन को ही प्रधानता देते। और महाराज ने कहा कि जब तक आप मन को प्रधानता दे के रखोगे, आप मन ही बने रहोगे, तब तक तो परम पद आपसे कोसों दूर है। मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा होई। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो मन को छोड़ना होगा, मन को आपको लीन करना होगा। किसमें? स्वरूप में, सत्य में, आनंद में। विकारों को हाँ, मन आपका नहीं रहेगा, उस दिन आप अमन हो जाओगे, चैन हो जाएगी, शांति हो जाएगी। और जब तक मन रहेगा तब तक सब कुछ सुख दुख चलते रहेंगे, क्योंकि सुख दुख सब मन के हैं। भूख प्यास किसकी है? शरीर की है। शरीर नहीं, प्राणों की है भूख प्यास। शरीर में जब तक प्राण है तब तक ही इसे भूख प्यास लगती है। तो भूख प्यास शरीर की नहीं है, भूख प्यास प्राणों की है। सुख दुख किसके हैं? मन के हैं। सुख दुख किसके हैं? मन के हैं। भूख प्यास प्राणों की है, सुख दुख मन के हैं। ये बातों को समझो। लेकिन आप तो प्राणों के बिना भी रहते हो, आप तो मन के बिना भी रहते हो, आप तो शरीर के बिना भी रहते हो। आप न प्राण हो, आप न मन हो, आप न शरीर हो। आप क्या हो? एक शुद्ध चेतन आत्मा हो। आप अपने मूल, अपने स्वरूप को पहचान। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं पहचानोगे तब तक ये हद के, प्रकृति के बने हुए नश्वर चीजों के साथ लगकर अपने अविनाशी पने को भूल कर बैठे रहते। और उस भूल की वजह से ही आप अपने आप को मन मानने लगते हो, आप अपने आप को शरीर मानने लगते हो, आप अपने आप को प्राण मानने लगते हो, आप अपने आप को जीव मानने लगते हो। और ये भ्रमवश झूठा मानने के कारण सारे बुरे और भले भासते हैं। जो मन को सुख देता है वो आपके लिए अच्छा कि बुरा? जो आपके मन माफिक काम करे, हाँ, वो अच्छा कि बुरा? मन माफिक करे जो बुरा कैसे हुआ? अच्छा हुआ ना, मन माफिक कर रहा है तो। आपका मन क्या चाहता है? आपके मन को अच्छा सुख चाहिए, और कोई सुख पहुंचाए आपको तो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? आपके मन को सुख चाहिए, और आपको कोई सुख पहुंचाए, जो सुख आपके मन में भावे, अच्छा लगे आपके मन को, वो आपका हितैषी है, आपका अच्छा है, आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? जो आपके मन माफिक है वो तो अच्छा ही है। हाँ, और जो हमारे मन के अगेंस्ट चले, हम क्या चाहते हैं और वो क्या करे, उल्टा करे, कोई हमारे मन के अगेंस्ट चले, वो हमारे लिए अच्छा होता है कि बुरा होता है? बुरा होता है वो। ऐसा ही होता ना। उल्टी खेलो इसको। यानी अच्छे और बुरे सब मन से भासते हैं। मन माफिक है तो अच्छा, और मन के अगेंस्ट है तो बुरा। तो महाराज कह रहे कि जब तक मन माफिक हो रहा है, यानी आपके अंदर मन अभी तक
जिंदा है। मन से आप अलग नहीं हुए अभी तक, आप अभी मन के अधीन हो। यानी मन माफिक आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आप मन के अधीन। और मन के अगेंस्ट चलने वाला आपको बुरा लगता है, आपका दुश्मन लगता है। तुलनात्मक दृष्टि है, भेदभाव। तो कह रहे जब लग बुरी भली सब भ्यासे काम क्रोध, ये छूटने वाले नहीं है आपके काम क्रोध। और ये राक्षस है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हमारे भीतर रहते हैं। और ये हमें परमात्मा के आनंद तक पहुंचने से टांग खींचते हैं, लेग पुलिंग करते हैं। लेग पुलिंग, टांग खींचना पता है ना क्या होता है? कोई आगे बढ़ना चाहे और पीछे से टांग खींच ले, वापस नीचे उतार दे। कोई ऊपर बाहर बढ़ना चाहे, लेग पुलिंग करके टांग खींच के नीचे उतार दे। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार परमात्मा के पद तक, परम पद तक पहुंचने में हमारी टांग खींच लेते हैं। तो कह रहे जब लग बुरी भली सब व्यासे काम क्रोध अहंकारा, कह रहे जन सुखराम तहां लग भय है, वहां तक आपको डर है, चिंता है। किसका डर है, किसकी चिंता है? कि अच्छा हमारा चला नहीं जाए, जो हमको सुख पहुंचा रहा है कहीं हमारे से दूर न हो जाए, हमें फिर सुख कौन देगा? जो हमारी स्वार्थ पूर्ति कर रहा है, इस बात का डर होता है कि नहीं होता? जो सुख हमें संसार के, शरीर के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के मिले हुए हैं, ये सुख कहीं हमारे से कोई छीन नहीं ले। और जो छीनने वाला होता है हमें कैसा लगता है? वो छीनने वाला दुश्मन, छीनने वाला दुश्मन और पहुंचाने वाला दोस्त, हितैषी, अच्छा लगता है। तो कह रहे मतलब आपका डर, यानी आपको निर्भय पद मिलने वाला नहीं है। जन सुखराम तहां लग भय, जब तक अच्छा लग रहा है और जब तक बुरा लग रहा है, तब तक आपको डर हमेशा बना रहेगा, अच्छे के छीनने का और बुरे के द्वारा नुकसान पहुंचाने का। ये डर आपका निकलने वाला नहीं। और निर्भय पद जिसको प्राप्त हो जाता है उसको तो कुछ भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का डर, उसे तो निर्भय पद कहते हैं। जहां कुछ डर ही नहीं है, जहां कुछ चिंता ही नहीं है, जहां किसी प्रकार का फोबिया नहीं है, वो निर्भय पद। जहां थोड़ी सी भी चिंता है, थोड़ा सा भी डर है, हमें तो बहुत डर लगता है, रात को भी डर लगता है, सोने में भी डर लगता है, सपने बुरे बुरे भी आते हैं, डर होता है ना ऐसा, वहां भी डर जाते हैं। जागृत में भी डरते ही It's रहते हैं। 8:45. जागृत में चिंता कुछ न कुछ हमें ग्रासती रहती है। फिर साध कहाँ हुए? फकीर तो वो है जिसकी सारी फिक्र ही मिट गई, सारी चिंता ही मिट गई, सारी मुश्किलें हल हो गई। सतगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सो आसान। तो जन सुखराम तहां लग भय है, कहाँ लग भय है? त्रिकुटी तत्व विचारा, आपने तत्वों का विचार अभी त्रिकुटी तक ही किया है, यानी शरीर तक ही किया है। तत्व का सुख आपने शरीर में ही लिया है। अशरीरी आनंद, इस शरीर से बाहर का आनंद, ब्रह्म होने का आनंद, सत होने का आनंद शरीर के बिना भी है, वो आपको उसका अभी तक अनुभव हुआ ही नहीं। शरीर तक है तब तक सीमित है, परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। शरीर तक है तब तक सीमित है, असीम आनंद शरीर में नहीं। जब शरीर नहीं रहेगा फिर क्या करोगे? उस शरीर में आनंद आ रहा है, शरीर में सुख आ रहा है, उसका
शरीर के बिना भी असीम आनंद यानी सर्वत्र होने का आनंद, ब्रह्म सर्वत्र है, उस सर्वत्र होने का आनंद आपने यदि अभी जीते जी नहीं लिया, तब तक आप असीम नहीं बने, अनंत नहीं बने, अपार नहीं बने, अगाध नहीं बने, अमाप नहीं बने, अथाप नहीं बने। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज जय। धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवातारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।